ये मूर्ति पूजा की जो वर्जना जी आई है हमारे कुछ सनातन पंथों में, जी उसका क्या यही उद्गम है? निराकार की परंपरा तो है हमारे पास, और मूर्ति पूजा का विरोध भी आर्य समाज से पहले भी हुआ है। कुछ सनातन पंथों में हुआ है जिसमें ब्रह्म को केवल निराकार माना गया, पर जो साकार निराकार दोनों माना गया तो उसमें जिसकी जैसी श्रद्धा, यदि कोई ओम का ध्यान करना चाहे तो करे, यदि कोई निराकार का ध्यान करे। ब्रह्मसूत्र में भी चर्चा आई है इस पर कि ध्यान के विषय में किस आकार का महत्व है नहीं है। जिसको आकार में देवत्व की उद्भावना हो रही है वो उसमें करे। हम कोई फतवा वाला धर्म तो नहीं कि ये है ये नहीं है, जिसकी जैसी उद्भावना हो। हाँ, जो नाम से उपासना करना चाहे नाम से करे, जो रूप से करना चाहे रूप से करे, क्योंकि संहिता में तो रूप का भी ध्यान है। भले मूर्ति उस समय न रही हो, क्योंकि उस समय धातुओं की मूर्ति मंदिरों की प्रथा न रही हो, पर शब्द चित्र जैसा आपने कहा वह तो है ही, पुरुषविद देवता का मत तो है ही, और इसका उदाहरण यास्क ने दिया ही है। तो जो मूर्ति पूजा, इसी का विकास, क्रमिक विकास, जो सनातन धर्म को कहे कि ये सड़ता हुआ जल है, नहीं, बहता हुआ पानी, और वेद से ब्राह्मण से आरण्यक से उपनिषद से रामायण महाभारत से पुराण, एक क्रमिक विकास है। उसी क्रमिक विकास में मूर्ति मंदिर का निर्माण और पूजा प्रारंभ हुई है। जब व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो उस सीमित प्रस्तर के विग्रह की पूजा नहीं कर रहा है, उस सीमित शिला विग्रह की पूजा नहीं कर रहा है। उसके मन में तो यही उद्भावना है, यह तत्व जो है यह इस पत्थर की निर्मित मूर्ति में भी है और इससे बहुत व्यापक भी है। हम ये तो नहीं कह रहे पत्थर के बाहर भगवान नहीं है, ये तो नहीं कह रहे। तो मूर्ति पूजा जो रामायण महाभारत काल के पीछे पौराणिक काल है उसमें तो स्पष्ट मिलती ही है। जो वैदिक काल है उसमें आप कह सकते हैं शब्द मूर्ति की उपासना। जो रुद्र को कहा ये तुम्हारा मंगलमय तनु है, तो ये क्या है? अच्छा, एक और बात, देवताओं को मंत्रमय भी कहा गया है, मंत्र उनका शरीर है, तो बाहुओं का वर्णन कर दिया, मंत्र देवता का शरीर है। हाँ, और यह भी कहा है रुद्र तुम्हारी 2 बाहुएं हैं, आप धन्वी हैं, हे इंद्र आप वज्रहस्त हैं, आपकी बाहुएं लंबी हैं। तो शब्द चित्र, शब्द मूर्ति तो है, भले उस समय पत्थर की मूर्ति न रही, आकार की उद्भावना तो थी। कई स्थानों पर कई मैं आजकल देखता हूँ, पहले तो नहीं था ये, लेकिन आजकल जैसे आप देखेंगे सिखों में कि वो चित्र तो सब रखेंगे, लेकिन मूर्ति मत बनाओ। ये बड़ी विचित्र बात है। या आप जो है गुरुओं के चित्र सामने रखकर और गुरुओं के चित्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन गुरु की मूर्ति नहीं बन सकती। मनुष्य स्वभाव से ही कुछ प्रतीक चाहता है, जो चिन्ह कुछ प्रतीक के रूप में चाहता है जिन पर वो मन केंद्रित कर सके। इस्लाम में कहते हैं आप मोहम्मद का चित्र नहीं बना सकते, अल्लाह निराकार है, पर जो आप देखते हैं बहुत सारे कई मुस्लिम मित्रों के यहाँ मैंने देखा है काबा का चित्र तो है। दूसरी बात, शैतान को पत्थर भी मारते हैं, दूसरी बात, और शैतान वो पत्थर की शिला है। दूसरी बात, कुरान को कुरान शरीफ कहते हैं, उसको कपड़े में लपेट कर आदर के साथ रखते हैं, उसका कहीं भी अपमान ना हो, और किसी का भूल से भी किसी का अपमान हो जाए तो उस पर पाकिस्तान में क्या होता है हम सब जानते हैं। तो वो क्या है? क्या कुरान शब्द है अथवा कुरान कागज पर मुद्रित स्याही है? यदि शब्द है तो उसका आकार नहीं है, और यदि केवल शब्द है तो उसको उस पर इतना महत्व क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वेद ग्रंथों का जो उनके ऊपर जो भी लोगों की श्रद्धा है वो इसलिए है कि वेद जो है वो ज्ञान का भंडार है जी। तो जो भी आदर सत्कार है वो उस ज्ञान का है, न कि उस कागज के ग्रंथ का है। जी, पर उसमें हम उसको ही उससे देखते हैं, उसमें हम एक तादात्म्य का भाव ले आते हैं।